व्यापार पे ग्रहण जैसा लग गया है। आए दिन कोई ना कोई नए ऑर्डिनेंस, नए तरीके रहे हैं। उन कारीगरों का क्या होगा? उनके उस लोन की किस्त का क्या होगा जो उन्होंने अपनी आजीविका के साथ बचत करके पे करनी होती है? यदि हमारी बिक्री नहीं होगी तो हम उससे जेवर खरीदेंगे कहाँ से? इन विषयों पे भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि उनके एक वक्तव्य से पेट्रोल पंपों पे भीड़ लग जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से अपील की है कि आने वाले 1 साल तक आपके घर में शादी हो, किसी भी तरह के फंक्शंस हो, लेकिन आप सोना खरीदने से परहेज करिए। ऐसे में हम लखनऊ के सर्राफा बाजार में मौजूद हैं। हमारे साथ आदर्श जैन साहब हैं, जो उपाध्यक्ष हैं लखनऊ सर्राफा एसोसिएशन के। उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह से मोदी जी ने अपील की है, आने वाले 1 साल अगर सोना लोग नहीं खरीदेंगे तो व्यापार पे क्या असर आएगा। सर, जिस तरह से अपील आई है कि सोना मत खरीदिए, ऐसे में आप व्यापारी हैं, इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जो भी आह्वान करते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई मकसद रहता है। और हमारा देश को विश्व गुरु बनाने की ओर जो उनका कदम है, वो हमेशा हम लोगों को मानना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रहित सर्वोपरि है। उनका ये दृष्टिकोण जरूर ही इंगित करता है कि जो विश्व में समीकरण बने हैं, जगह जगह युद्ध का विभत्स लोग झेल रहे हैं, उसका कहीं ना कहीं एक दुष्परिणाम भारत पे भी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। शायद उसी दृष्टिकोण से उन्होंने कल एक सभा में एक वक्तव्य दिया है, ना कि कोई सर्कुलर या कोई ऑर्डिनेंस जारी किया है। इससे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री का विज़न देश को उसकी समस्याओं से अवगत कराते हुए आगे कठोर निर्णय लेने की दिशा में ऐसा सोचना है। और हम मानते हैं पिछली कार्यशैली को देखते हुए कि निश्चय ही इस व्यापार पे ग्रहण जैसा लग गया है। आए दिन कोई ना कोई नए ऑर्डिनेंस, नए तरीके रहे हैं, लेकिन हम राष्ट्रहित में इन सबको अलग रखते हुए सर्वोपरि मानेंगे कि जो चीज़ राष्ट्रहित में है वो हमें नियम फॉलो करने होंगे। और आदरणीय मोदी जी का जो विज़न है, हम उसके साथ हैं, क्योंकि बालहट, त्रियाहट और राजहट से कोई जीत नहीं पाया है। और राजा जो कहता है उसको प्रजा को मानना चाहिए, और राजा जो कहता है वो प्रजा के हित के लिए ही कहता है, ऐसा भी हमें मानना चाहिए। तो निश्चय ही मोदी जी थोड़ा इस ओर भी ध्यान देंगे। ये शोरूम में हमारे करीब 15, 20, 10 कर्मचारी हैं, जो मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं इनका भरण पोषण कर रहा हूँ, ये मेरा भरण पोषण कर रहे हैं, ये हमको कमा के खिला रहे हैं। लेकिन इनके जो घर वाले हैं, जो इनके माता पिता हैं, वो जरूर इन पर आश्रित हैं। इनका क्या होगा उसके विषय में भी सोचना पड़ेगा। इसके पीछे एक लॉबी है जो एक पुर्जा, एक अंगूठी या एक कोई भी कान का आइटम छोटा सा बनाता है, वो एक कारखानेदार बनाता है। उस कारखानेदार के यहाँ 30 से 40 छोटे बड़े मध्यम आयु के लोग रहते हैं, और जिनसे निरंतर वो पुर्जा हम तक पहुंचता है। उन कारीगरों का क्या होगा? उनके उस लोन की किस्त का क्या होगा जो उन्होंने अपनी आजीविका के साथ बचत करके पे करनी होती है? निश्चय ही उनका विज़न इस ओर भी जाएगा, उनका दखल इस पर भी होगा। कोई ऐसी पॉलिसी ले आए जिससे सामंजस्य बैठ जाए, क्योंकि समाज में बराबरी, बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है और राष्ट्रहित सर्वोपरि है। अतः मैं फिर वही बात दोहराऊंगा कि जो आदेश होगा वो शर्मा आपके तरफ रहेगा। भले ही जैन साहब बात राष्ट्रहित की आप कर रहे हो, लेकिन बातों में जो दर्द है वो ज़रूर छलक रहा है। और मोदी जी ने आज तक के जो भी अपील कर दी, अगर उन्होंने कहा थाली बजानी है तो बजी, दिए जलाने हैं तो जले, झालमुड़ी अगर उन्होंने बंगाल में खाई तो वो पूरे देश में फेमस हो गई। तो ऐसे में उनकी अपील अगर लोग मानना शुरू करेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे, तो व्यापार पे कितना असर आएगा? निश्चय ही प्रधानमंत्री
यदि गमछा लहरा देते हैं तो बिहार बदल जाता है, और ये तो मुंह से दिया हुआ, उनकी वाणी से निकला हुआ वक्तव्य है, तो ज़रूर असर करता है। लेकिन एक घर में यदि डिलीवरी होनी है, उस डिलीवरी में खर्च होना है और उसको आपातकाल के लिए, इमरजेंसी के लिए अपने रुपए का जेवर बेच के संग्रह करना है, खर्च करना है। यदि हमारी बिक्री नहीं होगी तो हम उससे जेवर खरीदेंगे कहाँ से? इन विषयों पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। उनका जो भी वक्तव्य है वो शायद कुछ हम अपने को ही असमर्थ पा रहे हैं कि हम शायद जल्दबाजी में हम कह रहे हैं कि वो जल्दी हो गया कुछ कहना, क्योंकि उनके एक वक्तव्य से पेट्रोल पंपों पे भीड़ लग जाती है, आदमी पहुंच जाता है। तो ये शायद कुछ हम समझ नहीं पाए हैं। हम दूसरे को दोष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो हमसे हमारे राजा हैं, और निश्चय ही वो जिन चीज़ों को हम कह रहे हैं उनको ध्यान में रखेंगे और ऐसी कोई बैलेंस बनाते हुए पॉलिसी लाएं जिससे इस समस्या का निराकरण हो सके और हम सब उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनको सहयोग दे सकें। जी बिल्कुल, लखनऊ सर्राफा बाजार कहीं ना कहीं ये चाहता है कि जो वक्तव्य प्रधानमंत्री मोदी के मुंह से निकले हैं उस पर एक बार पुनर्विचार जरूर होना चाहिए, क्योंकि साल भर अगर सोना नहीं बिकेगा तो ऐसे में जो उससे जुड़े हुए लोग हैं उनके तो खाने के लाले भी पड़ सकते हैं, क्योंकि डिपेंडेंसी उन पर भी है। और यहाँ पर कुछ ग्राहक हैं जो आपको मैं दिखाऊंगा कि एक महिला हैं, आभूषण खरीद रही हैं। आप कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा आगे लाके दिखाने की कोशिश करें। अपील ज़रूर हुई है, लेकिन अगर ज़रूरत आपको बहुत ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है आप निकलेंगे और सोना खरीदेंगे। हालांकि मिडिल ईस्ट में जिस तरह से तनाव बढ़ा हुआ है, उस तनाव को देखते हुए पीएम मोदी ने ये अपील की है। हम जानना चाहेंगे, आप बताइए कि आप सोना खरीदने आई हैं, मोदी जी ने अपील की है कि सोना मत खरीदिए, जितनी भी ज़रूरत हो, अगर कोई आपके घर में शादी भी हो, कोई फंक्शन हो, तो ऐसी स्थिति में भी आप सोना मत खरीदिए। सर लेकिन मेरे यहाँ अगर प्रोग्राम में अभी नहीं खरीदेंगे, अभी तो 1.5 लाख में सोना है, 1 साल बाद अगर 2.5-3 लाख में हो तो हम कैसे खरीद पाएंगे? उसकी भी तो दिक्कत होगी हम लोग को। यही है। मैं चाहती हूँ तो बिल्कुल जो महिला है इनका कहना है कि सोने के जो दाम है फिलहाल वो स्थिर है, और आने वाले 1 साल के बाद अगर वो दाम 1 या 1.5 लाख और बढ़ जाएंगे तो उनके लिए ये एक परेशानी का सबब हो सकता है। मोदी जी से कोई अपील आप करना चाहेंगी? आप लखनऊ की जनता हैं। हाँ, ये चाहते हैं, उनको ध्यान देना चाहिए कि हम कैसे खरीदेंगे, आगे फ्यूचर है हमारा, सोना ज़रूरी है इन फ्यूचर के लिए। नहीं खरीदेंगे तो शादी में देना होता है, बहन बेटी अपने बेटे की शादी के लिए भी, उसके लिए सोना खरीदना है, ज़रूरी है। बिल्कुल, ये मजबूरियां होती हैं कि लोगों के घर में जब मांगलिक कार्यक्रम होते हैं, शादियां होती हैं या परिवार में ऐसे कार्यक्रम होते हैं, तो सोने का जो व्यवहार है वो सबसे ज़्यादा प्रचलन में रहता है, क्योंकि आपने अगर किसी से कुछ लिया है तो जाहिर सी बात है उनकी भी मंशा होती है कि आप उनको उसी रूप में वो उपहार वापस करेंगे। तो जाहिर तौर पर मिलीजुली प्रतिक्रिया हमें लखनऊ से देखने को मिल रही है, लेकिन जो सराफा बाजार से जुड़े लोग हैं उनका कहना है कि एक बार इस वक्तव्य पर पुनर्विचार जरूर होना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट गौतम बरुआ के साथ साहिल भारती, द हो हल्ला, लखनऊ।